आपको दिन में हमने लाइव सेशन में दिखाया था सवाई माधोपुर से किसान दिल्ली की ओर, और किसानों का एक जत्था यहाँ से सवाई माधोपुर से दिल्ली के लिए जा रहा है। और दिल्ली में जो किसान बैठे हैं अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर जाकर के किसानों के आंदोलन को समर्थन करेंगे। सवाई माधोपुर के किसान दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली किसानों के आंदोलन को समर्थन करेंगे। और जो किसानों की मांगे हैं, जो मांगे किसानों की है, उन मांगों के लिए सवाई माधोपुर के किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं। दिल्ली जगह जगह पर जो प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, वहां जाकर समर्थन करेंगे। तो यहाँ इस गाड़ी में जो किसान बैठे हैं उनको हम आपसे एक बार रूबरू कराते हैं। अलग अलग गाड़ियां हैं, प्रचार वाहन भी है, और जाकर दिल्ली जाकर के जो किसान हैं उनका समर्थन में किसान सवाई माधोपुर से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो एक बार बात भी कर लेते हैं किसानों से। और सवाई माधोपुर में भी किसानों का धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट पर, वो धरना भी जारी रहेगा और किसान दिल्ली भी जाकर के लोगों का, किसानों का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। चलिए एक बार जुड़ते हैं, किसानों से बात करते हैं। हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं हम। अच्छा, और तो क्या करने वाले हैं दिल्ली? हम दिल्ली किसानों की मदद के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम उनकी तन से मदद करेंगे। किसानों के जो आंसू बोए हैं, हाँ, उनका हम पूरा संघर्ष करेंगे और उनको बदला चुकाएंगे। आप चिंता मत करो किसान भाइयों, धरने पर मौजूद रहो। ये हमारे सवाई माधोपुर की जो जनता है वे आ रही है। आप मजबूत बनो और पूरा संघर्ष करेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने आपके हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है, उसका बदला हमें, जैसे गधा के माथे से सींग गया, वैसे इसको खोने के लिए मजबूत रहो। तो आप इतनी मजबूती से जा रहे हैं और फिर भी सरकार की जो नीतियां हैं वो इस तरह से दमन पर भी है कि आज आपको पता होगा कई धरना स्थलों पर पत्थर फेंके हैं लोगों ने। वे तो उनकी गंदी नीति है और पुलिस खड़ी देख रही है। पैसा दे के उनको किसानों को अंदर पत्थर फेंकवा रहे हैं वे। तो इसका मोदी जी को सब पता पड़ जाएगा। मोदी जी को उखाड़ के रहेंगे। पैसा किससे देकर पत्थर फेंकवा? पैसा देते हैं किसी को, उनकी पार्टी दे रही है पैसा, जो उन पे पत्थर चलवा रहे हैं। पुलिस को पैसे देते हैं, आरएसएस के गुंडे हमको आपस में हमको ही बढ़ा रहे हैं वो। अच्छा, तो पुलिस वहाँ पर खड़ी है? पुलिस तो तमाशा देख रही है। पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। नहीं तो पुलिस को रोकना चाहिए उनको। पत्थर आप लोगों पे भी फेंकेंगे वहाँ पे? फेंकेंगे, उसका जवाब देंगे हम उनको। अच्छा, हाँ, हम नहीं फेंक जानती पत्थर। अच्छा, तो आप पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे? पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। पहले हम उनको समझाएंगे और नहीं समझेंगे तो फिर उनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे उनको हमें। अच्छा, ओहो, तो इस उम्र में इतना जज्बात, इतना जोश कैसे? उम्र क्या करेगी? हमारे खून उड़ रहा है। इसलिए हमको इस बात का जोश है कि हमारे फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम इनको, इसकी सीट को उखाड़ना चाहते हैं। और हमारे टीके भाई को कल रुला दिया तो हमारे देश के पूरे किसानों के आंसू आ गए। तो इस आंसू को बदला चुकाने के लिए हम सवाई माधोपुर से हमारा पूरा संघर्ष करेंगे। सवाई माधोपुर से आप संघर्ष के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और संघर्ष कब तक करेंगे? संघर्ष जब तक हमारे कानून वापस नहीं होंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हमारा धरना मजबूत रहेगा और आर पार हमारी लड़ाई रहेगी। किसी से नहीं हटेंगे। मरे तो एक नहीं 100 मरो, कोई दुख नहीं। हमको मिलना था आगे पास है ही। अच्छा। लेकिन इस आंदोलन में मर के मोदी जी के तो छाप लगा देंगे। ताकि मोदी जी ने देश को मरवा दिया। तो आपके इससे पहले भी हमारे 40 सैनिक वहाँ कश्मीर में मरवा दिया। और झूठ बांट करके मैंने पाकिस्तान में ऐसे कर दिया, दुनिया को गुमराह करके लोगों को, और वोट ले लिए इसने। और फिर अब हमारा फिर खून पी रहा है ये। इसलिए हम मोदी जी से कहते हैं, अब भी समय है, मोदी जी समझ जाओ तुम और हमारी बात मान लो। ये तीनों का काले कानून है, इसको वापस ले लो और किसानों के साथ धोखा मत करो।
क्यों? ये आपको किसानों महंगा की पड़ेगा। बनाई हुई ही आपकी ये सत्ता है, इसलिए किसानों को धोखा मत करो। हमने भी हमारी गलती से हमने बीजेपी में वोट दे दिए, नहीं तो तुम क्या बन जाते। तो हमने आपको बिठाया और हमारा खून, तुम ही हमारा खून पी रहे हो, इसलिए आपको अभी समझने का मौका है, अभी भी समझ जाओ। तो आप एक वोटर के रूप में प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। हाँ, वोट रहा उनका, तो हमने वोट दिया और हमारा वोट का हमको ही भुगतना पड़ रहा है। तो आप इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस कानूनों को वापस लो। तो और वोट किस उम्मीद से दिए थे फिर? वोट दिया था, मोदी कहते थे कि मैं काला धन ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वे कर दूंगा, जिसकी एक भी बात नहीं। 300 जैसे उसकी 360 ट्रम्प की, इनने हमको विश्वास दिलवाया था तो कि वो मैं बातें किसानों के साथ में ऐसे करूंगा, ऐसे कर दूंगा। वो काले धन वाली बातें और ये सब तो पहले वाले कार्यकाल की थी, उसके बाद क्यों दिया फिर वोट, अगर आपको लगता है? फिर वो बना दिया हमने, पाकिस्तान में ये कर दिया, बे कर दिया, इस कर ऐसे बहका के दोबारा फिर दे दिया वोट हमने। तो आप बार बार बहकेंगे क्या? अब नहीं बहकेंगे, अब मोदी के बाप से नहीं बहकेंगे। अच्छा, तो अब नहीं बहकेंगे अब तो। हाँ, अब भी अगर काले कानून जो आप बता रहे हैं वापस नहीं लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं लिए जाए तो मोदी जी को उखाड़ के फेंकेंगे। उखाड़ने में तो क्या 3-4 साल हैं भी, क्या उखाड़े? 3-4 साल पहले उखड़ जाएगा। तो MP को हम पकड़ के बांध देंगे सब उनको, हमारा जिसको हमने वोट दिया उनको। अच्छा, इनका हम करते हैं। अच्छा, एमपीओ से इस्तीफे दिलाएंगे? इस्तीफे दिलाऊंगा उसको। अच्छा, ठीक हमने है। बढ़ाए उनको, हमारे वोट से बड़े पे और हमारे खून पी रही है। प्रेम जी बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने क्या है राजस्थान का मूड और राजस्थान के माधोपुर का और बाकी जिलों का? राजस्थान का सब जिलों से हमने 25 बड़ा कर दिया। दुनिया में बहुत तगड़ी चर्चा चल रही है। जोर से बोलो जरा। हमने 25 का 25 MP बना के खिलाया, जिसका हमको फल मिल रहा है। ये अगर हम इतने न बढ़ाते राजस्थान में से तो इनका इतना बहुमत नहीं होता। और ये हमारे ऊपर पाशी नहीं लगाता, हमारे छोटे के पाशी लगा रहा है ये। लेकिन प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं कि भाई अगर मैं गलत होता तो मुझे दोबारा वोट क्यों देती पब्लिक? दोबारा बहका दिया इनने, तो बहकावे में आके क्यों वोट देते हैं? पहले किसानों को इतना पहले तो झूठी बोली थी। तो आप कोई बच्चे हैं क्या? आप बच्चे हैं क्या जो बहक जाते हो? नहीं बहकेंगे अब हम। नहीं, पहले क्यों 2 बार बहक गए? मोदी जी, आपने कोरोना का बहाना करके और मीडिया से आपकी बात को उछाल करके और हमारे बच्चों बच्चियों को 8-10 महीना स्कूलों को बंद कर दिया और हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। मोदी जी, अभी तो आप इस विषय पर बात करें, किसान कानून को लेकर के आप कह रहे हैं कि हमने वोट दिया, भूल किया। जी, ये कानून वापिस जरूर लेंगे मोदी जी, लेकिन मोदी जी की क्या आगे इतिहासी फैसला करने की आदत पड़ चुकी है मोदी जी की। हर उन्होंने काम किया जी, इतिहास ही किया। नोटबंदी, रेलवे बेची, लाल कला बेचा, GST। तो क्या है इनकी इतिहासी फैसला करने की आदत सी पड़ गई। पब्लिक को ये बार बार इन्होंने देखा भी, गुमराह कर रहा है। इन्होंने क्या किया, कोरोना को मेटने के चक्कर, जब भी कोरोना है बीमारी, लेकिन एक गलती तो इन्होंने की कि कोरोना दिवस ही मर जाएगा, दीपक जलाओ, उससे कोरोना मर जाएगा। इसको ऊपर केस लगना चाहिए वैसे तो सरकार के ऊपर। एक बार का दीपक जल जाएगा, फलाने टाइम पे समय पर को लग जाएगा। ऐसे इन्होंने ये जैसे करता करता इन्होंने सोचे, ये पब्लिक को देख रहा है कितनी दम है पब्लिक के अंदर। अभी पब्लिक क्या है, ऐसी लहर चढ़ा रखी है इन्होंने। हम भी बीजेपी वोटर है होने को तो, लेकिन बीजेपी वोटर हमने इसको, गुजरात में इनकी अच्छी हवा थी, गुजरात से आया तो ये क्या राष्ट्र लेवल की बातें करते थे, काला कानून में लेके आऊंगा मैं, काला धन लेके आऊंगा, वो सारी बातें इसकी फ्लॉप होगी। और ये पहली बार जीता भी तो इन्होंने संसद पर जाके ढोक दिया, आंसू आया इसके। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा राक्षस है। जिससे पहले राक्षस क्या तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लेते थे वो, और साला उसी पे हाथ डालते थे कि ये सही है कि नहीं। ऐसा इस मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि मोदी जी कोई परमानेंट इस सीट पर रह जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप सीट की वोट की बात तो बाद में करें, पहले बताएं इस आंदोलन में ये वापिस लेगा, ये तो क्या इसका बाप भी लेगा, नहीं पड़ेगा। पूरा देश का किसान जाग गया। नहीं, कानून लेना तो दूर की बात, पहले तो वो जो पहले पुलिस जाकर के धरना स्थलों को वहाँ पर दमन किया जा रहा है, उसके बाद लोग पूरा काम किया इसमें, जो किसानों के लोग जाके पत्थर फेंक रहे हैं। ये क्या है? अंधातान का स्टेज पे ये पुलिस के गुंडे जूता पैर के चढ़ गए उस पे, तो हमारे किसानों को बहुत अपमान किया। पब्लिक है ना, ये पत्थर इन किसानों पे नहीं फांके, इसके ऊपर भी फांक रही है। यही सरकार है इनको पत्थर फांकना। आज ये किसानों के ऊपर फांक रही है, आने वाले टाइम में इसके ऊपर ही पत्थर फांक रही है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप लोग इस चर्चा में जुड़े हैं, बात की है। और जो लोग देख रहे हैं वो देखें कि यहाँ सवाई माधोपुर से जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद ये जो अलग अलग बॉर्डरों पर लोग बैठे हैं वहाँ पे हम भी खबरें वहाँ की करेंगे, देखेंगे, अलग अलग बॉर्डर से आपको सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। सवाई माधोपुर के किसानों को भी कंटिन्यू दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। और यहाँ पर सवाई माधोपुर के जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ, दिल्ली के किसान आंदोलन में, प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और अलग अलग यहाँ गाड़ियाँ हैं और ये टोल प्लाज़ा है, इसके पास गाड़ियाँ यहाँ रुकेंगी, आएंगी और उसके बाद फिर सारी गाड़ियाँ एक साथ चलती है। किसान गाड़ियों में बैठे हैं और किसानों ने एक स्पष्ट किया है कि किसान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके समर्थन के लिए जा रहे हैं, उनके सहयोग के लिए जा रहे हैं, कानून वापस होने तक की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग गाड़ियों से किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं और पीछे और भी गाड़ियाँ आ रही है। अभी 4-5 गाड़ियाँ, करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ एक साथ है, उसके बाद फिर और गाड़ियाँ आ रही है और फिर कल भी किसानों का आने का सवाई माधोपुर से रहेगा। तो अलग अलग गाड़ियाँ दिल्ली के लिए ये पहुँच रही है, जारी है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से गाड़ियों में किसान यहाँ सवार होकर के दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली पहुँचने वाले हैं। जी सर। तो क्या लग रहा है मन में, क्या कि क्या मन में हमारे यही है कि हम सबसे पहला तो मकसद हमारा राकेश टिकैत को मजबूत करना है और सरकार को इस कानून को वापस लेने पर मजबूर कर देना है। और जो एमएसपी के लिए हम गारंटी लेना है कि एमएसपी कानून बनना चाहिए। सरकार आगे जो सेशन चलाएगी वो सेशन में हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए कानून के सही। तो आप एंडा से हैं, रिटायर्ड, यहाँ पर ये सारे किसान एंडा से हैं और ये रिटायर्ड फौजी हैं जो अपने साथ किसानों को लेकर के बढ़ रहे हैं। ये इस तरीके से प्रचार वाहन है जो भी साथ में दिल्ली के लिए जा रहा है। और अच्छा, क्या प्रचार करते जा रहे हैं? प्रचार करते जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बॉर्डर सीमा पे। अच्छा, क्या करेंगे? टीके, हमारे किसान नेता टीके साहब उसकी मदद करेंगे। अच्छा। उसके आगे हम जी जान लगा देंगे। अच्छा। वो हमारे पीछे हमारे किसान नेता है वो। तो जी जान लगाने के लिए जा रहे हैं। जी जान लगा के जा रहे हैं। तो देखिएगा आप अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग यहाँ पर किसान की गाड़ियाँ और किसान लोग यहाँ जा रहे हैं और संगठन के जो लोग। अच्छा, क्या दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, तो कमलेश जी किस तरीके से, क्या लगता है जिस तरीके से गांव-गांव, जिले-जिले से लोग दिल्ली तक जा रहे हैं फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, क्या लगता है अब? नहीं, बिल्कुल। हम सवाई माधोपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसी प्रकार हमने रास्ते में देखी है पूरे देश के किसान एकजुट है, पूरे देश के किसान त्याग चुका है और पूरा देश का किसान आंदोलन के समर्थन में है। और किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। कमलेश जी हैं और ये गाड़ियों में अलग अलग लोग हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम चौथमल बेरवा सर। चौथमल जी, आप दिल्ली जा रहे हैं आज? दिल्ली जा रहे हैं सर। किसान माधोपुर में धरना भी चल रहा है। किसानों से क्या कहना है इस आंदोलन को लेके? किसानों का आंदोलन को ये कहना है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो जाते किसानों को आंदोलन के साथ डट के मुकाबला करना है।
जब तक मुकाबला करेंगे, जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। तीनों किसान बिल का जो कानून बनाए सरकार ने वापस नहीं हो जाते। ये किसान विरोधी कानून है और किसान जब तक अपने आंदोलन को जागृत रखेगा जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा, जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। हाँ शंकर जी क्या है? हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं, कब तक लड़ेंगे, क्या करेंगे? सर दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जब तक ये कानून, तीनों कानून, काले कानून वापस नहीं लेगा ना, ये जब तक हम लड़ते रहेंगे दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। अच्छा। और हमारा जो भी कल इन्होंने जो हमारे किसानों के साथ में जो खिलवाड़ किया उनके बारे में हमारे पूरे भारत के किसानों में रोष है और जोश है। तो इसीलिए हम तय दिल से वापस जुड़ के और हमारे किसानों का साथ देने के लिए आए हैं और तन मन धन से यहीं रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे पूरे राजस्थान। तो सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये किसान जो है अपना यहाँ पर जा रहे हैं और जी नौजवान भी इसमें शरीक हो रहे हैं इस किसान आंदोलन में। जी हाँ सर, क्या 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 है आगे, क्या इसमें किस तरह से योगदान दे रहे हैं? मैं पूरे युवाओं से कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन अपना परिचय करके बता दीजिएगा। मेरा परिचय है मुकेश घोषड़ा, सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर टिकैत जी का हौसला बढ़ाएं और जब तक तीनों बिल वापस नहीं होते तब तक वहीं डटे रहना है। शुक्रिया। तो यहाँ पर डटे रहने की अपील कर रहे हैं युवा और दिल्ली के लिए जा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ अलग अलग जो किसान हैं वो सब के सब यहाँ पर हैं। जी बाबूजी कहाँ से आप हैं, नाम परिचय करा दें एक बार। एंडा से हैं जी। एंडा से हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो किसानों को इस तरीके से दिल्ली जाने की नौबत क्यों पड़ रही है और 2-2 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है, क्या लग रहा है मन में? आपने जीवन में कभी देखा पहले? सरकार ने मजबूर कर दिया इसलिए जाना पड़ रहा है हमको। अच्छा, तो सरकार ने मजबूर किया है इसलिए जाना पड़ रहा है। तो आपके जाने से और ये सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा तो कुछ सूझेगा सब। पड़ेगा जब भी जा रहे करेंगे, जब भी तो जा रहे संघर्ष करेंगे पूरा इसका। लड़ाई लड़ेंगे जब संघर्ष करेंगे और संघर्ष के मूड से यहाँ किसान जा रहे हैं और दिल्ली के लिए ये किसान सवाई माधोपुर से जा रहे हैं। तो दिल्ली के लिए आप देखेंगे यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से किसानों का एक जत्था सवाई माधोपुर से चल के दिल्ली के लिए रवाना हुआ है और दिल्ली पहुँचने को है, ज़्यादा दूर अब दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली के लिए ये किसान पहुँच रहे हैं। मोदी जी को ये पता पड़ेगा कि एक बार ये भी कोई किसान है। चलिए